बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशंस बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो साथ में थोड़ा सा एक एग्जांपल प्रॉब्लम भी करेंगे। तो कंसिडर ये एक बीम है, ए बी नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपली सपोर्ट बीम। सिंपली सपोर्ट इसलिए है कि एक सपोर्ट जो है वो हिंज है और एक रोलर है, सो कंसिडर दिस। और इसके ऊपर कोई लोड डिस्ट्रीब्यूशन आप एज्यूम कर ले विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स पर फुट, ठीक है। और मैंने कंसिडर किया है बीम पे नीचे से ऊपर की तरफ लोड लगाया है। नॉर्मली तो ऊपर से ही लोड आता है, बट कंसिडर दिस एज ए लोडिंग कंडीशन, ठीक है। इसमें से हम एक छोटी सी एक स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी लेंथ होगी डेल एक्स, ठीक है। एक छोटा सा पीस इसमें से आप काट दें, दिस वन। इसकी लेंथ डेल एक्स होगी जो किसी डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स पे लाई कर रही होगी। तो ये मैंने वो ड्रॉ कर दिया है, वो पीस जो है जिसकी लेंथ हमारे पास डी एक्स है लेंथ। तो डेफिनेटली लोडिंग कंडीशन की वजह से इसके इस पॉइंट पे कुछ शेयर और मूवमेंट और किसी डेल एक्स के ऊपर इसकी कोई चेंज इन शेयर एंड मूवमेंट। ये चेंज क्यों आएगा? क्योंकि अगर वी और एम इधर भी यही होगा तो फिर ये लोड जो है वो इस को अनबैलेंस कर देगा। सो फॉर बैलेंस कंडीशन इधर जो शेयर है वो चेंज होगा इस लोडिंग कंडीशंस की वजह से, ठीक है। क्योंकि इस पीस को जो है या इस सेगमेंट को इक्विलिब्रियम में हमें कंसिडर करना है। तो अगर ये लोड हम लेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए सम चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट एंड सम चेंज इन शेयर फोर्स। ये एक पॉइंट ओ हमने कंसीडर किया है। इसको जब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस अप्लाई करेंगे तो इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब क्या करेंगे? अगर ये पर फिट है, लेट सपोज जब हम कोई बीम कंसीडर करते हैं इस किस्म का सिंपली सपोर्ट बीम और उसके ऊपर हम कोई लोड लेते हैं 2 किप पर फुट एट ए डिस्टेंस 5 फीट। 2 किप पर फुट का मतलब है कि 1 फुट के ऊपर 2 किप, तो 5 के ऊपर कितना आएगा? 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। अब ऐसे समझें कि ये 2 किप पर फीट जो है इधर हमारे पास डब्ल्यू एक्स है, ठीक है। और जो लेंथ है जो 5 है वो हमारे पास डेल एक्स है। तो अगर हम इसको इस चीज़ को इस लोड को हम एक इक्विवेलेंट लोड में, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इंटू डेल एक्स। यस, ठीक है। और ये कोई यहाँ से किसी मतलब डेल एक्स पे तो नहीं लगेगा, डेल एक्स तो टोटल है। डेल एक्स का कोई फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। कोई जो है वो एक किस्म का एक फ्रिक्शन होगा, उसको हम कह देंगे लेट सपोज एप्सिलॉन डी एक्स। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एप्सिलॉन डेल एक्स, दिस इज द डिस्टेंस। लाइक जब आप ट्राइंगल के केस में इसका कोई ये अगर आपके पास 3 है, ये 2 लेंथ है, और आप कहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट लोड कहाँ पे लगेगा, तो वो यहाँ से जो परपेंडिकुलर साइड है इस साइड से 1/3 ऑफ 2। तो ये 2 ऐसे समझे कि ये डेल एक्स है, ठीक है। और इसका कुछ फ्रिक्शन जो है वो यानी सेंट्रॉइड जो है, तो सेंट्रॉइड, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी दैट इज बिटवीन 0 लेस एंड इक्वल टू यानी सॉरी नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज बिटवीन दिस एंड 1, ठीक है। हमेशा इसकी वैल्यू इसके बीच पे।
सो अब अगर हम इस पूरे एलिमेंट पे समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाएं और अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लें, सिर्फ फोर्सेस नॉट द बेंडिंग, तो इस पूरे सेगमेंट में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक शेयर फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, दिस वन, सो दिस इज वी प्लस ये डब्ल्यू एक्स डेल एक्स, सो डब्ल्यू एक्स डेल एक्स माइनस ये v प्लस डेल v प्लस डेल v, दिस इज इक्वल टू 0। इन तमाम फोर्सेस का जो समीशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप इस v को इधर से काट दें और डेल v को माइनस है इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएं, तो दिस विल पॉजिटिव विच इज इक्वल टू wx इंटू डेल एक्स। इसको एक इक्वेशन 1 का नाम, इसको आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब समीशन ऑफ एम ओ, इस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट को 0 ले तमाम स्ट्रक्चर्स के, तो वो क्या आएगा? v इंटू डेल एक्स, यानी v का o तक का डिस्टेंस, तो और हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेंगे, सो v इंटू डेल एक्स कॉज द क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट इज नेगेटिव माइनस v डेल एक्स, ठीक है। ये बेंडिंग मूवमेंट जो हमने कंसीडर किया है इसको हमने क्लॉकवाइज, तो दिस इज आल्सो नेगेटिव। ये डब्ल्यू एक्स डेल एक्स, ये तो लोड आ जाएगा इनटू एप्सिलॉन डेल एक्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, और ये भी माइनस आएगा क्योंकि इट आल्सो कॉज द क्लॉकवाइज, सॉरी, माइनस डब्ल्यू एक्स डेल एक्स इंटू एप्सिलॉन डेल एक्स, दिस थिंग, प्लस अब ये जो मूवमेंट है m प्लस डेल m, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज, और ये v जो है v प्लस डेल v, ये तो इसी पॉइंट से गुजर रहा है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिखा है, बट दिस इज एट दिस सेक्शन, ये शेयर, तो ये बेंडिंग मोमेंट को नहीं कॉज करेगा, दिस विल गिव यू दिस थिंग। अब अगर आप इसको सॉल्व करें देन यू विल गेट, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और सिंप्लीफाई करें यू विल गेट, हमें चेंज इन मूवमेंट निकालना है, यहाँ पे हमने चेंज इन शेयर फोर्स निकाला, अब हमने चेंज इन मूवमेंट निकालना है, विच इज इक्वल टू v डेल x प्लस w is a function of x into epsilon डेल x स्क्वायर। अच्छा, ये डेल एक्स इतना स्मॉल है कि अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो वो और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमने इस डेल एक्स को, इस डेल एक्स की लिमिट हमने 0 पुट करनी है, तो वो डेल एक्स फिर किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? डी एक्स डेरिवेटिव की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स कि हम इस टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, सो इग्नोर दिस टर्म, तो जस्ट क्या आ गया हमारे पास? डेल एम इज v डेल एक्स, ठीक है, और डेल v इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी ये लोड है और ये डिस्टेंस है। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को देखें, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? डेल v, अच्छा अब हमने क्या करना है? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डेल एक्स एंड टेकिंग द लिमिट एज del x is equal to 0, then equation 1 becomes
del v बाय del x इज इक्वल टू लोड का फंक्शन, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, दिस इज टेंड्स टू जीरो, दिस मीन्स दिस इज सॉरी this is v by dx will give you the load function। क्या मतलब है कि चलें एक एग्जांपल से देखते हैं, देन यू विल क्लियर। लेट सपोज ये एक बीम है जिसके हमारे पास है 2 किप पर फीट, और एक सिंपली सपोर्ट बीम आप ले लें इसको, और लेंथ इसकी 10 फीट ले लें, तो इसके रिएक्शन थोड़े से सिंपल आएंगे। 10 इंटू 2 20, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज सिंपल। अब आप कोई एक सेक्शन लें, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, और इसके लिए एक शेयर की इक्वेशन लिख दें। वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू, v इज ए फंक्शन ऑफ x, बेसिकली v इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये आएगा 10 यानी अपवर्ड पॉजिटिव माइनस 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स, अगर पर फुट पे इतना है तो x पे कितना होगा 2x। अब ये हमारे पास ये इस चीज़ का ये फंक्शन आ गया, इसका आप डेरिवेटिव लें डी वी एक्स बाई डी एक्स, का मतलब ये है कि अगर आपके पास शेयर का फंक्शन है तो आप उससे लोड का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह कर देंगे तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, -2, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास ये लोड की वैल्यू आ गई है 2 किप पर फीट, ठीक है। माइनस ये शो कर रहा है कि इट एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द रिलेशन बिटवीन द शेयर फोर्स एंड द, ठीक है। दूसरा, अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आप लिखें, सो व्हाट इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज डेल m इज इक्वल टू v डेल x, डेल m और डेल x से डिवाइड कर दें तो इट विल गिव यू शेयर फोर्स, इट विल गिव यू शेयर फोर्स। इसकी लिमिट पुट कर दें तो दिस इज dm बाई dx इज ए फंक्शन ऑफ शेयर, ये उस पॉइंट पे एग्जाम्पल हम वही लेंगे, ठीक है। 2 के पर फीट, यहाँ 10 आ जाएगा इफ दिस डिस्टेंस इज 10, इफ दिस इज 10। अब हमें यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट लिखना है, बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिखना है बेसिक, तो यहाँ पे आप mx लें, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो आ जाएगा 2x इंटू एक्स बाई 2, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसका dmx बाई dx लें तो 10 माइनस 2x, तो ये आप देखें ये हमारे पास पिछले में ये शेयर फोर्स 10 माइनस 2x, ये हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द शेयर फोर्स, ठीक है। और अपोजिटली आप इसको कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट भी आप कर सकते हैं, अगर इस dx को आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, सो डी वी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू, तो इसको इंटीग्रेट भी आप कर सकते हैं, विच विल गिव यू द स्लोप ऑफ द
शेयर डायग्राम। ठीक है, चलें इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।